आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने पूरे देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज चैनलों और ऑनलाइन समुदायों में हलचल मचा दी है। मशहूर यूट्यूबर मणि मिराज की गिरफ्तारी और इस पर उठी प्रतिक्रियाओं की। गाजियाबाद पुलिस द्वारा हाल ही में की गई इस कार्रवाई के बाद से ही हर तरफ इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मामला एक व्यक्तिगत विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच जारी है। मानी मिराज को पटना से हिरासत में लिया गया और अदालत ने उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत रिमांड पर भेजा है। अभी तक की खबरों के अनुसार पुलिस और अदालत दोनों अपनी प्रक्रिया के अनुसार साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं और आगे की सुनवाई में ही असली स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इस पूरे मामले में दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर लोगों की राय दो हिस्सों में बढ़ती दिख रही है। एक और ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक अदालत का फैसला ना आ जाए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपने निजी अनुभवों या खबरों के आधार पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण का सबसे अहम पहलू यह है कि इसने समाज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध होना अब एक जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ दर्जा बन चुका है? जब कोई व्यक्ति लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की ताकत रखता है, तो उसके हर शब्द, हर क्रिया और हर पोस्ट का प्रभाव जनता की सोच पर पड़ता है। इसी बीच शिक्षा और समाज पर गहरी पकड़ रखने वाले लोकप्रिय शिक्षक खान सर ने भी इस विषय पर अपनी राय रखी। उन्होंने अपने एक हालिया संबोधन में कहा कि ऐसे मामलों में हमें जल्दबाजी में किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। हर व्यक्ति को न्याय की प्रक्रिया से गुजरने का अवसर मिलना चाहिए और यही भारत के संविधान की सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ कानून सबके लिए समान है। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है। अगर उसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाए तो यह समाज को जोड़ सकता है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हो तो यह किसी की छवि और मानसिक स्थिति दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। खान सर के इस बयान को लोगों ने बड़े पैमाने पर साझा किया। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने एक शिक्षक की तरह जनता को संयम और न्याय की राह दिखाई है, जबकि कुछ अन्य लोगों ने इस बात पर चर्चा शुरू कर दी कि प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की हर टिप्पणी को जनता किस नजर से देखती है। सोशल मीडिया पर कई बहसें शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने यह कहा कि हमें सिर्फ मीडिया हेडलाइंस देखकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, बल्कि हमें पूरे केस की जानकारी आधिकारिक स्रोतों से लेनी चाहिए। वहीं कुछ अन्य लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या आज का डिजिटल दौर किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी को पूरी तरह सार्वजनिक बना चुका है? इस घटना के माध्यम से यह भी साफ हुआ है कि भारत में आज सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन या जानकारी का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह अब जनमत निर्माण का एक शक्तिशाली हथियार बन चुका है। जब कोई वीडियो या बयान ट्रेंड करता है, तो वह सीधे समाज की सोच पर असर डालता है। ऐसे में जरूरी है कि हम सब यह समझें कि ऑनलाइन स्वतंत्रता के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। हर खबर, हर वायरल क्लिप के पीछे एक सच्चाई होती है, जिसे समझे बिना निष्कर्ष पर पहुंचना न्याय और नैतिकता दोनों के खिलाफ है। मीडिया संस्थान भी इस मामले को अलग अलग नजरिए से दिखा रहे हैं। कुछ ने इसे सामाजिक व्यवहार और ऑनलाइन व्यक्तित्व की सीमाओं से जोड़ा है, तो कुछ ने इसे कानून और नैतिकता के बीच की रेखा पर खड़ा एक उदाहरण बताया है। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा है कि इस तरह के मामलों में सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रक्रिया। पुलिस की जांच, गवाहों के बयान, अदालत की सुनवाई और न्यायालय का अंतिम निर्णय। इन सब के पूरा होने से पहले किसी भी तरह का निष्कर्ष या पूर्वानुमान लगाना गलत होगा। खान सर ने इस संदर्भ में यह भी कहा कि हम सबको न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। अगर कोई निर्दोष है तो उसे न्याय मिलेगा, और अगर किसी ने गलती की है तो सजा भी कानून के अनुसार मिलेगी। लेकिन फैसला अदालत का होगा, सोशल मीडिया का नहीं। उनका यह कथन लोगों के बीच एक गहरी बात छोड़ गया कि सोशल मीडिया पर हर किसी को अपनी बात कहने की आजादी है, लेकिन उस आजादी का उपयोग जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। आज जब हम इस पूरी घटना को देखते हैं, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं लगती, बल्कि यह उस दौर की झलक है जिसमें सोशल मीडिया, न्याय प्रणाली, प्रसिद्धि और जिम्मेदारी सब एक दूसरे से गहराई से जुड़ चुके हैं। इस घटना ने युवाओं के सामने यह सवाल भी रखा है कि क्या प्रसिद्धि के साथ संयम और नैतिकता का पालन भी उतना ही जरूरी है जितना कि लोकप्रिय होना। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में अदालत में क्या नई जानकारियां सामने आती हैं। देश भर के लोग चाहते हैं कि सच्चाई पूरी तरह न्यायालय के माध्यम से उजागर हो।
जब तक वह समय नहीं आता, हमें अफवाहों से दूर रहना चाहिए, एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और कानून की प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए। यही जिम्मेदार नागरिक और जागरूक समाज की पहचान है।